तो हे गाइस यार, तुम सब कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो तुम्हारा क्लास 12 का पेपर पैटर्न है और वेटेज है वो क्या है, मतलब उसमें कितने आने वाले। वेटेज का मतलब क्या रहता है सर, इसको आप बता दो पहले, तो वो भी बता दूंगा। फिर पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेंगे कि मतलब जो हमारा एसपी है, ओसी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसका पेपर पैटर्न क्या है। सर क्या आप लैंग्वेज का नहीं बताओगे? तो मेरे भाई मैं लैंग्वेज का मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। मेरे मेजोरिटी स्टूडेंट एसपी है तो मैं एसपी का ही बताऊंगा, मैथ्स का मैं नहीं बताऊंगा। प्लस ये तो बता रहा हूँ, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है, मैं खुद एक एसपी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे एसपी का ज़्यादा अच्छे से पता है। मैथ्स का उतना नॉलेज नहीं है, पर अगर तुम मैथ्स का कमेंट करते हो तो हाँ, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा यार तुम्हारे लिए, और उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे वेटेज से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले यार देखो, वीडियो लंबा होगा इसकी गारंटी देता हूँ। आराम से देखना, कोई घाई मत करना, ठीक है। जब फ्री हो तब देखना, प्लस लेकिन पूरा देखना। क्यों? क्योंकि बीच बीच में हो सके थोड़ा टिप्स दे दूंगा तुमको, कैसे करना है क्या करना थोड़ा बता दूंगा, तो हो सके तुम्हारे लिए शायद से वो हेल्पफुल हो जाए। अगर तुम्हारे मार्क्स लाने हैं, तुमको चाहते हो हाँ मार्क्स चाहिए भाई, तो हाँ देख लेना पूरा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे वेटेज को पहले तुम देख लो, वेटेज को समझ लो कि वेटेज क्या होता है, फिर कितने मार्क्स का वेटेज क्या रहता है, उसका पूरा कुंडली क्या है। तो मेरे भाई वेटेज हमने निकाला है इसलिए ताकि हमें पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का हमसे मिनिमम सवाल पूछा जाएगा। मिनिमम सवाल का मतलब सर कितना बोलना चाहते हो आप? मिनिमम सवाल का मेरे भाई इतना है, मतलब कि अगर मान लो किसी सब्जेक्ट के चैप्टर का एक जो है उसमें से वेटेज दिया है उसका 10 मार्क्स का, तो इसका मतलब उससे 10 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये कंपलसरी है, 10 मार्क्स का मिनिमम आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये वेटेज का मतलब होता है। तो सर मुझे जल्दी से वेटेज बता दो ना। तो लो मेरे भाई, पहले देखते हैं जो तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट से, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना, मैं बस यहाँ पे जल्दी में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में तुम्हारे दो पार्ट आते हैं। सर बुक तो एक ही है मेरे भाई, बुक एक ही, लेकिन उसके हिस्से दो हैं। तो 1 से लेके 5 तुम्हारा माइक्रो, उसके बाद 6 से लेके 11 तुम्हारा मैक्रो, ठीक है, मैक्रो चालू होता है। तो गाइस यहाँ से क्या करना है तुमको, यहाँ पे तुमको इससे कुछ नहीं करना, माइक्रो मैक्रो से कुछ मतलब है ही नहीं, तुमको मतलब है चैप्टर वाइज के वेटेज से। बस मैंने तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। जो कि चैप्टर तुम्हारा 1 है ना मेरे भाई, वो पूरा आने वाला है 7 मार्क्स का। 2 तुम्हारा आएगा 7 मार्क्स का। जो चैप्टर नंबर 8 है वो आएगा तुम्हारा 8 मार्क्स का, ठीक है। चैप्टर नंबर, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। चैप्टर नंबर 4 तुम्हारा 8 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 5 तुम्हारा 7 मार्क्स का। 6 जो है तुम्हारा 7 मार्क्स का अगेन, एंड 7 वाला जो है 8 मार्क्स का, प्लस 8 वाला 8 मार्क्स का, 9 वाला भी 8 मार्क्स का आएगा। ना कि सिर्फ 9, 10th भी 8 मार्क्स का आने वाला है। और तुम्हारा लास्ट चैप्टर जो है ना, 4 मार्क्स का तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। इतना तुम्हें अंडरस्टैंड हुआ? अब सर ये तो आपने बता दिया, तो इसका मतलब मुझे इतना ही पढ़ाई करना है। सर थोड़ा सा टिप दे दो। तो देखो, जो 8 मार्क्स का है इसको मैं प्रेफरेंस 1 ही दूंगा। अगर कोई भी कॉमन दिमाग लगाएगा तो 1 ही देगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस 1 देना, और इन सबको 2 देना, इसको 3 देना। मतलब सर इसको लास्ट में पढ़ाई करूँ क्या? कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो चैप्टर नंबर 8 है ना, जो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 जिनके वेटेज 8 है, उसमें क्या करना है, उसमें मैं तुमको पर्सनली बोलता हूँ क्वेश्चन आंसर्स पहले जाओ, ऑब्जेक्टिव पे मत जाना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर डिस्टिंग्विश पे पहले जाओ, अगर वो तुमसे हो सके। फिर उसके बाद 7 नंबर पे जो है ना, फिर उसके बाद तुम ऑब्जेक्टिव्स पे चले जाना। ये छोटा सा टिप है। अब बाकी समझते हैं तुम्हारा एसपी। अब एसपी सर कितने मार्क्स का आएगा? तो देखो, एसपी के वेटेज बहुत एकदम अलग अलग टाइप के वे, चैप्टर 1, 2, 3 ऐसा मिला के बोला है। तो चैप्टर 1 और 2 जो है ना, वो तुम्हारा पूरा 17 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। अभी जो चैप्टर नंबर तुम्हारा 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, पूरा 5 है, ये तुम्हारा 24 मार्क्स का वेटेज है। और जबकि चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जो है वो तुम्हारा 13 मार्क्स का वेटेज है। और ऑब्वियसली ये 3 चैप्टर हमारे लेटर्स है, तो इनके लेटर से पढ़ाई करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चैप्टर नंबर 9, 10, 11 जो है ना, अब देखो 9, 10 ही है सिर्फ इसमें। 9 और 10 जो है ना तुम्हारे टोटल देखो गाइस 7, 8 मार्क्स का दिया है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। चैप्टर नंबर 9 का तुम्हारा अलग वेटेज दिया हुआ है। चैप्टर 9 का 7 मार्क्स है, और चैप्टर 10 का तुम्हारा है 8 मार्क्स, प्लस जो तुम्हारा रिमेनिंग चैप्टर है 11
और 12 इनका एडिशनल है, ठीक है, इनका मिला के तुमको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। सर थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो गया, फिर से बता दो, तो फिर से रिपीट कर दूँ। चैप्टर 1 और 2 से 17 मार्क्स का पूछा जाएगा, बस इतना याद रखना। चैप्टर 3 से लेकर 5 तक के बीच में 24 मार्क्स का आने वाला है। चैप्टर 6, 7, 8 जो है 13 मार्क्स का आएगा, और जबकि 9, 7 मार्क्स का, 10, 8 मार्क्स का, और 11, 12 तुम्हारा मिला के 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इतना इजी तरीके से बता दिया हूँ। तो सर इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 6, 7, 8 लेटर्स करो, और जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस 1 देके उसको क्वेश्चन आंसर्स पहले करने जाओ और ऑब्जेक्टिव बाद में करना। यही मेरा नॉर्मल सा टिप है। और अगर ज़्यादा टिप जानना है तो याद रखना, प्रीलियम का वीडियो मैंने बना दिया, हाउ टू अटेंड अवर फर्स्ट प्रीलियम, वो देख लेना। और सेमेस्टर का वीडियो अगर जिन्होंने सेमेस्टर जिनका बाकी है उनके लिए, वो सब के लिए एप्लीकेबल है मेरे भाई, बोर्ड के लिए भी होगा, ठीक है। टेंशन मत लेना कि सर बोर्ड के लिए अलग सा बनाने को बोलोगे तो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे करना है हमको। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट है ना, वो तुम्हारा बचता है OCM का, ठीक है। BK भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सर OCM का कितने मार्क्स का आएगा वो बता दो। तो OCM जो तुम्हारा चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर 1 तुमसे पूछा जाएगा 7 मार्क्स, तुमसे 2 पूछा जाएगा 12 मार्क्स, तुमसे 3 पूछा जाएगा 5 मार्क्स, तुमसे 4 पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 20 मार्क्स का है। जबकि 5 चैप्टर जो है ना तुम्हारा 5वां नंबर वाला, वो 7 मार्क्स का है, और नंबर 6 भी 7 का है, जबकि नंबर 7 भी 7 का है। और हाँ, 8 अगेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 20 के बाद ये 15 नंबर का इम्पोर्टेंस चैप्टर से है भाई, 15 मार्क्स का आने वाला है। तो ये तुम्हारा वेटेज है OCM का, नोटबुक में लिख लो या फिर टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे मैंने बताया वही करना है तुमको। अब लास्ट में तुम्हारा जो BK बचता है ना, ये मैं तुम्हें पेपर पैटर्न के थ्रू समझाऊंगा अभी इसी वीडियो में, ठीक है, छोड़ के जाना मत। तो पेपर पैटर्न के थ्रू समझाऊंगा और आराम से यार बिना किसी टेंशन के समझ लेना। लेकिन हाँ, उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर कर दो मेरे भाई, इतना सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्ट करो, बस चैनल मोनेटाइज हो जाए यार, क्योंकि मोनेटाइज बिल्कुल नहीं हुआ। जितने भी एड्स आ रहे सारा पैसा ना यूट्यूब लेके जा रहा है। वो एक तो तुम जानते एजुकेशन सेक्टर में पैसा बहुत कम है, स्पेशली ऑनलाइन, यूट्यूब पे तो बहुत कम मिलता है। तो वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके बस मोनेटाइज करने के लिए बना दो। 4000 वॉच टाइम हॉर्स भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है तुमको ये समझना कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब कि सर OCM का आपका टॉपिक जो है सही से आपको समझ में आया कि नहीं, कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से चैप्टर से आपको कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, आपको पता चला कि नहीं। तो इतना तो पता चल गया होगा। चलो अब मैं तुमको ना पेपर पैटर्न समझाता हूँ, लेकिन मैं अभी BK का नहीं समझाऊंगा। पहले मैं तुमको समझाता हूँ इकोनॉमिक्स का, उसके बाद SP, OCM, फिर लास्ट में BK के समझ लेंगे पेपर पैटर्न और वेटेज भी। वेटेज आराम से समझ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं पेपर पैटर्न पे, जो कि इकोनॉमिक्स का 3 घंटे का तुम्हारा पेपर है, 80 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव्स होगा तुम्हारा 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सेक्शन होंगे, A और B। ए में जो तो है ना तुम्हारा एक्सप्लेन मतलब आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, तुमको पता लगाने का कौन सा उसमें कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। तुमसे 3 पूछे जाएंगे, 2 ऑप्शनों में रहेंगे, 6 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहेगा। डिस्टिंग्विश तुमको रहेगा भाई 3 लिखना रहेगा, 5 टोटल रहेंगे, मतलब 2 ऑप्शन में देगा, और टोटल हो जाएगा 6 मार्क्स का आएगा डिस्टिंग्विश, मतलब 2, 4, 6 पर क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का होने वाला है। और टोटल 6 और 6 मिला के 12 मार्क्स बनता है। इसका मतलब सर क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तुम्हें 3 बताना है, 12 मार्क्स का है, ठीक है। तो समझ लो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स है, 4, 4, 8, 12, 3 है, 12 मार्क्स का बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना तुम्हारा, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री। सर उसमें 3 लिखना है, और डिसएग्री एग्री में याद रखना पॉइंट्स तो लिखते ही, प्लस तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी देना है, क्योंकि देखो 12 मार्क्स का है, मतलब 4 मार्क्स एक क्वेश्चन को। तो सर मिनिमम कितना पॉइंट्स लिखे, मिनिमम 5 पॉइंट लिखो, ठीक है, हो जाएगा। अब आता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल पैसेज, जो कि नॉर्मली आता है। यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ पे 8 मार्क्स का वेटेज है, मतलब 8 मार्क्स का तुमसे पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 लिखना है, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 2 लिख दोगे 8 मार्क्स का बन जाएगा। और लास्ट तुम्हारा इसमें 2 है, 16 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल 3 आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन 16 मार्क्स का है, 8 और 8 2 लिखना कंपलसरी है। तो गाइस ये था तुम्हारा इकोनॉमिक्स का।
अब चलो जानते हैं कि एसपी का क्या होगा। तो देखो एसपी भी आ चुका है। एसपी का चैप्टर 1 और 2 मैंने जैसे तुमको बताया था, ये वेटेज है अपना 17 मार्क्स, एक 24 मार्क्स, 13 मार्क्स, 7 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स का पूछा जाने वाला। अब इसका जो वेटेज है ना मेरे भाई, वेटेज में तुमको वेटेज तो पता चल गया, मैं तुमको बता देता हूँ कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। इसका मतलब पेपर पैटर्न एक्चुअली। हाँ तो देखो तुम्हारे सामने पेपर पैटर्न है, 3 घंटा अगेन टाइम इसको भी रहेगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा इसको थोड़ी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव अगेन 20 मार्क्स, हर एक में कंपलसरी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, तुमसे 4 पूछे जाएंगे, मतलब 6 पूछे जाएंगे लेकिन 4 कंपलसरी है जो कि 8 मार्क्स का आएगा, 2-2 करके लिखना है। आंसर स्टडी द केस द फॉलोइंग सिचुएशन, उसमें तुमसे 2 कंपलसरी पूछा ही जाएगा तो 6 मार्क्स का आ जाएगा, 3 टोटल रहेंगे। डिस्टिंग्विश में सर 4 आने वाले, उसमें से 3 लिखना जरूरी है, मतलब 12 मार्क्स का। आंसर इन ब्रीफ में तुमको लिखना है 2, टोटल रहेंगे 3, इसका मतलब है 8 मार्क्स का कंपलसरी है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में तुमको 2 कंपलसरी अटेंड करने हैं, 8 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का अगेन आता है। यस अपना लेटर वाला सेक्शन है अटेम्प्ट द फॉलोइंग जो कि 2 है, टोटल 10 मार्क्स का तुमको लिखना ही लिखना है। आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर, अगेन एक ही लिखना है, 2 में से 8 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 6, 7, 8। ठीक है, 3 लेटर का सेक्शन है जहां तक मैंने तुमको बताया है। अब हर एक चैप्टर से ना एक एक लेटर तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, तो ऐसे तुम समझ लो, तुमको पढ़ना तो वैसे सभी है, क्योंकि कौन सा लेटर आ जाए कौन जाने। हाँ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, वो कर लोगे तो तुम्हारे चांसेस जो है ना मार्क्स स्कोर करने के वो ज्यादा हो जाएंगे। तो गाइस ये था तुम्हारे सामने एसपी का। अब चलो फटाक से देख लेते हैं कि ओसीएम का क्या है। तो देखो ओसीएम का भी तुम्हारे सामने है, अगेन 20 मार्क्स का पर्सनल, मतलब 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट 4 बताने हैं तुमको, 6 टोटल आएंगे, 8 मार्क्स का। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन 2 उसमें से जरूरी है, 6 मार्क्स के आने वाले, टोटल तुमसे 3 पूछा जाएगा। डिस्टिंग्विश में सर 3 बताना है, जबकि टोटल कितने मार्क्स करेगा, 12 मार्क्स करेगा। आंसर इन ब्रीफ 2 बताना जरूरी है, 8 मार्क्स का आएगा। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में 2 तुम्हें बताना जरूरी है, 8 मार्क्स का मतलब पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। अटेम्प्ट द फॉलोइंग 10 मार्क्स का आने वाले, इसमें कोई लेटर नहीं है ओसीएम में। ठीक है, इसमें तुमको बड़े आंसर लिखने हैं, ब्रीफ लिखना है। ठीक है, बड़ा सा सेंटेंस को रेडी करना है, इसलिए मतलब पर क्वेश्चन 5 मार्क्स है, तो इसका मतलब मिनिमम 8 पॉइंट लिखना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा आंसर द फॉलोइंग, मतलब लॉन्ग आंसर, डिटेल आंसर, आंसर इन डिटेल, आंसर द फॉलोइंग एक ही है। 8 मार्क्स का तुम्हें एक कौन सा भी लिखना है, 2 तुम्हारे चॉइस में रहेगा। तो ये था तुम्हारा ओसी का सर। अब बीके का भी बता देता हूँ, बीके का क्या रहेगा। तो गाइस पेपर पैटर्न को ध्यान से समझना, क्योंकि इसका वेटेज मैंने तुमको बताया नहीं था, तो वो भी तुम आराम से समझ लोगे। अब देखो 20 मार्क्स का तुमको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें सब सही से दिख रहा होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा तुम्हारा ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगा, 2 आएंगे। पहले कौन सा आएगा, एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर से तुमसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से तुमको पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। इन दोनों में से कोई भी एक लिखना है 10 मार्क्स का, इसलिए यहाँ पे 10 का वेटेज दिया है, ध्यान से समझना। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 आएगा तुमसे। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा ना, उसमें 2 सेक्शन रहेंगे, उसमें से कौन सा भी एक ही करना है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कौन सा भी एक 10 मार्क्स का आएगा। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर से एक क्वेश्चन आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करो जो तुम्हें इजी लगता है। मेरी मानो तो एडमिशन पे जाना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा, डिसोल्यूशन से पूछा जाएगा या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कंपलसरी है, लेकिन कौन सा भी तुमको एक ही लिखना है 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो कि तुमको इशू ऑन शेयर्स के ऊपर आएगा, और थ्योरी क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। 8 मार्क्स का है, दोनों में से कोई एक लिखना है 8 मार्क्स के लिए। मेरी मानो तो इशू ऑफ शेयर से लिखना वो इजी है, थ्योरी अटेंड मत करना। अगर बीके में स्कोर करना हो तो, पास करना मुश्किल है तो थ्योरी अटेंड करो। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डेथ से आएगा, और फाइनल मतलब जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 8 मार्क्स का है, दोनों में से कोई एक लिखोगे 8 मार्क्स का। अब मजेदार वाली बात पता है क्या है, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें तुमको सॉल्व करना है 12 मार्क्स का। तो आई होप तुम्हें बीके का वेटेज और पेपर पैटर्न सब समझ में आ गया हो। तो गाइस ये सब था, तुमको मैंने बता दिया।
तो गाइस उस हिसाब से पढ़ाई करो, मेरा वीडियो देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक वाला बहुत ज़्यादा काम आएगा तुम्हारे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो, रीच करो, कैसे भी करके करो यार, लेकिन ग्रोथ करवाओ चैनल की। तो बस जैसे आप सपोर्ट करते आए थे वैसे ही करते रहो और हम ऐसे ही आपको वीडियोस देते रहेंगे। हाँ, प्रीलिम्स का वीडियो आएगा, 80 मार्क्स का, टेंशन मत लेना। बस कमेंट कर दो आप कि आपके प्रीलिम एग्जाम कब है, इस महीने दिसंबर में। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।